और खबर बिलासपुर से, जहां 2 बच्चों से दुष्कर्म का मामला सामने आया। कार्रवाई में ढिलाई करने वाले टीआई पर एक्शन लिया गया है। एसएसपी रजनीश सिंह ने थाना प्रभारी को हटा दिया। अभय बैस से सरगिट्टी थाने की जिम्मेदारी छीन ली गई है। एसएसपी ने अभय बैस को लाइन अटैच कर दिया है, तो वाईपी सिंह को सरगिट्टी का थाना प्रभारी बनाया गया। विशेष शाखा से सरगिट्टी थाने में यह जिम्मेदारी दी गई है। बीते ही दिनों परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की थी। 2 दुष्कर्मों के बाद भी 1 एफआईआर दर्ज की गई। दुष्कर्म 2 हुए, लेकिन मामले में केवल 1 एफआईआर दर्ज की गई थी। अब जब कार्रवाई में ढिलाई की तो टीआई पर यह एक्शन लिया गया है। और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमन जुड़ गए हैं। अमन, ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला था। 2 दुष्कर्म की वारदात हुई थी, लेकिन केवल 1 एफआईआर दर्ज की। ये इस तरह जो ढिलाई बरतते, इसकी वजह से अपराधों को लगातार प्रक्षय मिलता जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से मामला सामने आया था, 7 और 8 साल की 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का यह पूरा मामला था। और इसी प्रकरण में जो थाना प्रभारी है सिरगिट्टी के, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे कि उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन एफआईआर केवल 1 दर्ज की गई। और इसके साथ ही परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि जो थाना प्रभारी है और उनका जो स्टाफ है, वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से इस मामले में कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। इसकी शिकायत भी की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी भी इस पूरे प्रकरण में जो है वो नाबालिग है, 17 साल का ही है। ऐसे में पूरी तरह से परिजनों को शक था कि उसे बचा लिया जाएगा कहीं ना कहीं। और इसकी शिकायत के बाद जब जांच की गई, तब जांच में सामने आया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो की गई थी। और उसी के बाद बड़ा एक्शन है। जो थाना प्रभारी अभय बैस थे, उन्हें हटा दिया गया है और उनकी जगह पर अब नए थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पुलिस इसे प्रशासनिक फेरबदल बता रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से ये गड़बड़ी का मामला सामने आया था, तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन है। वैसे में देखना होगा कि इस प्रकरण में जो 2 एफआईआर की मांग थी और जांच सही तरीके से, उसमें क्या कुछ होता है और आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाती। बिल्कुल अमन, और इस तरह की घटनाओं में बिल्कुल भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अमन पांडे हमारे साथ बिलासपुर के ब्यूरो चीफ मौजूद थे। बहरहाल